देश की आत्मा यानी हमारे गांव और इस गांव में रहने वाला किसान। देश के मेहनतकश किसानों ने देश की उम्मीदों को पूरा करने का काम किया है। ये किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि कभी अन्न के मामले में दूसरों पर निर्भर रहने वाला भारत आज खाद्यान्न के मामले में सिर ऊंचा करके खड़ा है। लेकिन ये कड़वा सच है कि दशकों तक किसानों को उनकी मेहनत का मोल नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो सही मायनों में हकदार थे। लेकिन जब नीति निर्णायक हो और नीयत साफ हो तो नतीजे सही अंजाम तक पहुंचते हैं। ऐसा ही केंद्र की एनडीए सरकार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किसानों को सम्मान देने का फैसला किया। साथियों, मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। सरकार का ये फैसला किसानों के लिए बड़े बदलाव वाला रहा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि के माध्यम से आज भी सर्वाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं और देश के खाद्य भंडार को बनाए रखने में किसान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कृषि और किसान हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, जो किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक सम्मेलन में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 9 करोड़ 26 लाख अभ्यर्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 17वीं किस्त जारी की। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। इस कार्यक्रम में 732 कृषि विज्ञान केंद्रों, 1 लाख से अधिक प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और देश भर के 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स के 2.5 करोड़ से अधिक किसान शामिल हुए। 50 चयनित कृषि विकास केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों को अच्छी कृषि पद्धतियों, कृषि क्षेत्र में नई उभरती प्रौद्योगिकियों,
जलवायु अनुकूल कृषि आदि के बारे में जागरूक किया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि वे अपने पीएम किसान लाभार्थी की स्थिति, भुगतान की स्थिति आदि की जांच कैसे करें, किसान ई मित्र चैटबॉट का उपयोग कैसे करें। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी किसान भाई बहनों का, देश के नागरिकों का अभिवादन करता हूं। 2019 में शुरू की गई पीएम किसान योजना ने किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता प्रदान करके काफी लाभ पहुंचाया है। योजना सभी भूमि धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करती है। डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में हर 4 महीने में एक बार, मतलब साल में 3 बार, किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखी गई है। अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। कहा जाता है कि जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। इसी मूल मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लगातार काम कर रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है महिला केंद्रित विकास, और इस दिशा में पिछले 1 दशक से ज्यादा को अगर देखें तो केंद्र सरकार ने इस दिशा में असीम प्रगति की है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2024 को वाराणसी में कृषि सखियों के रूप में 30,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया है। जिस तरह लखपति दीदी कार्यक्रम के तहत 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है, उसी तरह कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेशन प्रदान करने के साथ साथ कृषि सखी को कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना है। कृषि सखी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम लखपति दीदी कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी पूरा करता है। कृषि सखियों को कृषि पैरा एक्सटेंशन कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि वे विश्वसनीय सामाजिक कार्यकर्ता और अनुभवी किसान हैं। कृषक समुदाय को लेकर उनकी गहरी समझ के कारण ही इस समुदाय में उनका स्वागत और सम्मान भी किया जाता है। लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कृषि सखी के रूप में बहनों की नई भूमिका उन्हें सम्मान और आय के नए साधन दोनों सुनिश्चित करेंगे। मैं अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कृषि सखियों को कई मॉड्यूल पर 56 दिनों के लिए विभिन्न विस्तार सेवा पर पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है, जिसमें भूमि की तैयारी से लेकर फसल काटने तक कृषि पारिस्थितिक अभ्यास, किसान फील्ड स्कूलों का आयोजन, बीज बैंक स्थापना और प्रबंधन शामिल हैं। इसके साथ ही मृदा स्वास्थ्य, मृदा और नमी संरक्षण प्रथाएं, एकीकृत कृषि प्रणाली, पशुधन प्रबंधन, बायो इनपुट की तैयारी, उपयोग और बायो इनपुट दुकानों की स्थापना और बुनियादी संचार कौशल को लेकर प्रशिक्षित किया गया।
अभी ये कृषि सखियां MANAGE और डे NRLM के माध्यम से प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षण के बाद कृषि सखियां एक दक्षता परीक्षा देंगी। जो सखियां उत्तीर्ण होंगी उन्हें पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, जिससे वे निर्धारित संस्थान शुल्क पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की गतिविधियां करने में सक्षम होंगी। औसत कृषि सखी एक वर्ष में 60,000 से 80,000 रुपए तक कमा सकती है। अभी तक 70,000 में से 34,000 कृषि सखियों को पैरा विस्तार कार्यकर्ता के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है। अब खेती को नई दिशा देने में भी माताओं बहनों की भूमिका का विस्तार किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी की तरह ही कृषि सखी कार्यक्रम ऐसा ही एक प्रयास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा है। हमने बैंक सखियों के रूप में डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका देखी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। आज 30,000 से अधिक सहायता समूहों को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए हैं। अभी 12 राज्यों में ये योजना शुरू हुई है। आने वाले समय में पूरे देश में हजारों समूहों को इससे जोड़ा जाएगा। ये अभियान 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने में भी मदद करेगा। कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला चरण 12 राज्यों में शुरू किया गया है। इसमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।